हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों हमारा चैप्टर है आज आव्यूह। आइए देखते हैं आव्यूह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला सवाल लेते हैं 2024 में पूछा गया प्रश्न। आपके सामने कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 परीक्षा बोध का कि यदि a बराबर दिया गया है आपको 2, 3, 2, -4, ये आपके पास में एक कोई आव्यूह दिया गया है, और b आपको दिया गया है बेटा 1, -2, -1 और कितना 3। तो आपको सत्यापित करना है कि ए बी का इन्वर्स, ए बी का होल इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बच्चों ये आव्यूह का प्रगुण होता है, आप जानते हैं सब लोग कि ए बी का इन्वर्स जो होता है पीछे से हमेशा खुला करता है ना। तो अब आप इस चीज़ को सत्यापित करना, तो पहले आप बायां पक्ष लेंगे, फिर क्या लेंगे, दायां पक्ष लेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपके पास ए बी दिया है, ए दिया है अलग से, बी दिया है अलग से। तो आप क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ए गुणे बी ज्ञात करेंगे, है ना, ए गुणे बी। तो ए गुणे बी लिखने के लिए यहाँ पे 2, 3, 2, -4, ये तो हो गया आपके पास में ए, और बी का मान आपके पास में कितना हो गया 1, -2, -1, 3, ठीक है ना। बी का मान आपने लिखना है 1, -2, -1 और कितना 3, ठीक है। चलिए अभी आप ए और बी का गुणा कर लें। तो आप जानते हैं गुणन का नियम, प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम, इस तरीके से गुणा होता है ना। तो 2 का गुणा 1 के साथ, 2 1 कम 2, और फिर 3 का गुणा -1 के साथ, तो 3 1 कम -3 हो गया, ठीक है ना। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा। सो तो 2 दूनी -4 और 3 3 9, 3 3 9, क्लियर। फिर इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 1 2 एंड -4 -1 +4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 -4 और -4 +3 ये हो गया -12, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ चुका है, ये हमारे पास में आ चुका है 2 -3 हो गया -1, ये हो गया अपने पास में 4 -4 + 9 +5, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया -16, ठीक है बच्चों। ये आपके पास में आ गया a इंटू बी। अब आप जानते हैं कि ए बी का आपको इन्वर्स चाहिए है, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। ये होता है आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी एक 2x2 मैट्रिक्स में निकालने के लिए आपको या तो आप अलग अलग को फैक्टर निकाल के फिर ट्रांसपोज ले लो, है ना। और तरीका मैंने बताया था, इसका डायरेक्टली तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी का, प्रिंसिपल को पलटो सेकेंडरी का साइन चेंज। तो इसको डायरेक्टली पलट दो, तो ये हो गया -6, ये हो गया -1, और इसका चिन्ह बदल दो, तो ये हो गया -6 और -5, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल को पलट दिया, मतलब मुख्य विकर्ण को पलट दिया, और सेकेंडरी वाले का साइन चेंज कर दिया, तो ये आपके पास में आ गया एडजॉइंट। अब ए बी का डिटर्मिनेंट आप यहाँ निकाल लीजिए, है ना। तो लिखेंगे तो ए बी का डिटर्मिनेंट, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1, 5 और 6 और -16 का डिटर्मिनेंट। सॉरी, ये यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, इसको मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, इसको केवल सारणिक बनाएंगे, ऐसे रहेगा। तो 16 एकम 16 और -5 6 30, तो कितना हो गया -14। तो यहाँ पे आ जाएगा -14, ठीक है। अब माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यदि लिखेंगे इसका आंसर, तो 16/14 माइनस माइनस कैंसिल, 5/14 है, 6/14 है, और 1/14 है। ये आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना बन गया आपके पास में, आपके पास में ए बी का जो इन्वर्स आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए एक बार चेक करते हैं, कहीं गलती हुई है शायद, तो इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। 2 3, ओहो हमने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया है, इसलिए ये गलती हो गई। 2 3 1 -4 था और हमने लिख दिया 2 -4, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, अगर गलती अब यदि सारणिक ये है तो आंसर हमारा सही आ जाएगा, क्योंकि हमने ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना। चलिए अब बी इन्वर्स से इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो थ्योरी तो वही हो जाएगी। तो बी इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी बटे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो b का निकालेंगे आप, तो b आपने जो लिया था उसको उसका एडजॉइंट, प्रिंसिपल को पलटो सेकेंडरी का साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 1 3 का हो जाएगा 3 1 और -3 1 और 2 1। सो ये हो जाएगा प्रिंसिपल को पलटा 3 और इधर पे क्या हो जाएगा 1 नीचे, और इधर पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास में b का एडजॉइंट हो गया अपॉन डिटर्मिनेंट b। तो सिंपल
आप चाहे इसका डिटरमिनेंट निकाल दें चाहे ऊपर वाले का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 एकम 3 और तो 1 2 -2 हो जाएगा, प्लस सॉरी -2 हो जाएगा, बिकॉज है ना माइनस माइनस प्लस करके माइनस करोगे तो मैं 3 में से 2 गए 1, कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास में आंसर आ चुका है 3 2 1 1, ये आ गया बी इनवर्स। अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू अगेन एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए का। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए तो देखिए ये आपके पास में ए है, 2 -4 और 2 3, तो प्रिंसिपल को पलटो तो 4 -4 ऊपर और 2 नीचे, -4 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर क्या था, इधर 2 3 था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ पे -3, ठीक है आ गया। अब इसका सारणिक निकाल लेते हैं, ए का सारणिक। तो 2 × 4 माइनस का 8 हो जाएगा और 3 में से 2 गए माइनस का 6, तो 8 और 6 14, मतलब माइनस का 14। क्लियर हो गया। तो आप इसको इस तरीके से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप माइनस साइन कॉमन लेकर के कैंसिल कर दें, तो यदि माइनस साइन नीचे से अंदर भेज दोगे तो ये बन जाएगा +4, ये बन जाएगा +3, ये बन जाएगा +2, ये बन जाएगा -2 और 1/14 आप यहाँ करके लिख सकते हो। अब आपको निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये LHS आपका आ चुका है। ये क्या था आपका LHS, और ये आपका बनेगा RHS इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आपका देखिए 3 2 1 1, कितना आया है 3 2 1 1, ठीक है। बी इनवर्स आया आपका 3 2 1 1, और जो ए इनवर्स, बी इनवर्स आपके पास में 3 2 1 1 आया है, और जो ए इनवर्स आया है वो 1/14 आया है आपका। तो 1/14 को बाहर रोक दो और ए का मान रख दें 4 3 2 -2, 4 3 2 और -2, ठीक है। चलिए 1/14 और यहाँ पे अब हल करते हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 चौके 12 और 2 दूनी 4, तो +4 हो गया। और यहाँ पे 3 3 9 और 2 दूनी 4 माइनस का 4। फिर यहाँ से देखिए ये इससे ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। अब सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 4 जा 4 और +1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3 +1 2 जा -2। क्लियर। सो ये हो गया बेटा 16, ये हो गया 5, ये हो गया आपके पास में 6 और 3 +3 इंटू 6 -2 यानी 3 -12, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड +6 -2, सही किया ना हम लोगों ने। 3 + 6 -2, ये थोड़ा लास्ट वाले में कन्फ्यूजन है। 3 यस ये और ये वाला, ओके। सो ये बेटा सॉरी ये 6 कुछ नहीं था, ये 3 + -2 यानी कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। चलिए, और बाहर क्या बैठा है 1/14, 1/14 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए पहला वाला बनेगा 16/14, दूसरा बनेगा 5/14, तीसरा बनेगा 6/14 और चौथा 1/14, ठीक है ना। तो 16/14, 5/14, 6/14, 1/14 बिल्कुल सही आ रहा है, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ा क्वेश्चन गलत कर दिया मगर उसके हिसाब से फिर भी हमारा वेरीफाई तो होगा ही, ठीक है। तो इसलिए हो गया ये डन। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी वेरिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ए का मान जो है आपके पास में वो दिया गया है 2 -3 और 3 4। देखिए सवाल भी सही लिखना है आप लोग को, कई बार सवाल गलत हो जाता है ना। तो आपको मान ज्ञात करना है, तो दिखाना है, तो दिखाइए कि, दर्शाइए कि, तो दिखाइए कि क्या दिखाना है भाई साहब। आपको दिखाना है a² - 6a और +17i बराबर o, बराबर कितना o मतलब कि शून्य आव्यूह, o मतलब कितना आव्यूह, शून्य आव्यूह। तो आपको ये शो करना है कि इसको, और साथ ही साथ आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है ना, ए इनवर्स का मान। तो सबसे पहले तो ये पार्ट आपको शो करना पड़ेगा। तो ए आपको दिया है, तो a² निकालने के लिए a का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 - 3 3 4 और इसका खुद से मल्टीप्लाई 2 - 3 और 3 और 4। चलिए, तो इसका यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या मिलेगा मेरे को। प्रथम रो प्रथम कॉलम 2 2 ज़ा 4 +3 माइनस का 3 और 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ओके -9, ठीक है। -3 × 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 जा माइनस का 6 हो जाएगा एंड -3 4 जा माइनस का 12
then second row first column, so 3 2 ja 6 and 4 3 ja 12 and 3 3 ja minus 9 and 4 4 ja 16. डन हो गया ये. नाउ 4 माइनस 9 कितना हो गया बेटा, -5. 6 माइनस 12 माइनस का 18, 6 प्लस 12 प्लस का 18, 16 माइनस 9 प्लस का 7. ये हो गया आपके पास में a स्क्वायर. क्लियर है बेटा, ये हो गया a स्क्वायर. अब चलिए यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, -6 से चाहिए ना, तो यहाँ पे नाउ लिखेंगे. अब सीधे सीधे हम LHS बना देते हैं. नाउ LHS आपके पास में क्या था, LHS इक्वल टू आपके पास में है a स्क्वायर और माइनस का 6a और प्लस का 17i. ठीक है ना, तो a स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए, -5 -18 ओके प्लस का 18 एंड कितना 7. ये हो गया a स्क्वायर. -6 इंटू a की वैल्यू डाल दीजिए 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 एंड कितना 4. ठीक है, एंड देन इसके बाद 17i मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 5. ओके देखिए -6 2 जा कितना हो जाएगा -12. ठीक है, लिख दूँ या अलग अलग करके लिखूँ, एक साथ कर देता हूँ ना, टाइम. 6 2 जा 12 हो जाएगा और फिर 17 एकम 17 हो जाएगा प्लस का 17. ठीक है ना, और चलिए यहाँ देखिए ये 18 है और ये माइनस का 18 है और 17 का 0 से मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा. फिर यहाँ पे देखिए फिर अगला है -18 और ये माइनस माइनस प्लस 18 और प्लस 17 गुणे 0 कितना हो गया, 0 हो गया. फिर यहाँ पे हो गया अपने पास में देखिए 7 है ये, तो 7 और 6 गुणे 4 तो माइनस का 24 और 17 एकम 17. क्लियर हो गया, ये देखिए ये 0 0 हो गया. और ये अपने पास में ये कितना हो गया, देखिए ये भी 12 5 17 और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और 17 7 24 और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया. मतलब कुछ भी नहीं बचा, हर तरफ 0 बच गया, 0 0 0 0. इसको हम क्या बोलते हैं, ओ. क्या बोलते हैं, ओ मतलब शून्य आव्यूह है, ओ मतलब शून्य आव्यूह. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया इस तरीके से आपका शून्य आव्यूह. यही आपको सिद्ध करना था, तो ये पहला पार्ट आपका सिद्ध हुआ. अब दूसरे पार्ट को हम देखेंगे. डन. तो देखिए बच्चों, आपने अभी तक क्या साबित कर लिया, आपने LHS इक्वल कर दिया कि a स्क्वायर -6a प्लस 17i इक्वल्स टू कितना, शून्य मैट्रिक्स, यानी कि O मैट्रिक्स आ गया है. अब आपको कह रहा है कि इसकी मदद से A इनवर्स ज्ञात करना है. क्या ज्ञात करना है, A इनवर्स. तो इसका रूल होता है कि आप A इनवर्स का दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई कर दें. तो यहाँ A इनवर्स A स्क्वायर हो जाएगा -6a और प्लस कितना हो गया 17i इक्वल टू नल मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स. एक मिनट, यहाँ पे एक हमने गलती करी, हमने A इनवर्स का पहले किया है, तो A इनवर्स ऑर्डर में पहले आएगा, A इनवर्स इंटू O. ठीक है ना, हाँ, अगर आगे से करेंगे तो पहले आएगा, पीछे से करेंगे तो बाद में आएगा. ये देखिए आपके पास में A इनवर्स इंटू A स्क्वायर. तो देखिए A इनवर्स इंटू A स्क्वायर आपको लिखना है. तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए A इनवर्स होता है I/A, होता है कि नहीं होता है, और इंटू A का स्क्वायर. तो एक A से A के क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल बचेगा I इंटू A दैट इज इक्वल्स टू A. क्लियर. तो यहाँ पे A इनवर्स इंटू A स्क्वायर A आ गया, -6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 6 क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख लो. अब देखिए A इनवर्स का मल्टीप्लाई A के साथ, तो A इनवर्स मतलब I/A और मल्टीप्लाइड विद A से A क्या हो गया, कैंसिल, कितना बच गया, I बच गया. तो ये हो गया आपके पास में 6i और 17i प्लस 17 A इनवर्स इंटू I. आप जानते हैं I के साथ जो भी मैट्रिक्स का गुणा करो वही आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स. क्या आ जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू हो गया 0. कितना हो गया, 0, या O मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स. अब आपको A इनवर्स चाहिए तो इसको रोक लो, बाकी उधर जान दो. तो 17 A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 6i प्लस का, और प्लस ही उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का A. क्लियर. तो 6i की वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा 1 0 0 1 और माइनस A की वैल्यू पुट कर दो. तो A की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 एंड 4. क्लियर. चलिए तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई 6 बन जाए 6 0 0 एंड 6 माइनस 2 - 3 3 एंड 4. अब चलिए क्या करना है, इसको ऐड कर दीजिए आप, इसको यस मतलब इसको सॉल्व कर दीजिए. तो देखिए ये हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा पहला वाला, 6 - 2 देन 0 + 3 एंड देन 0 - 3 एंड 6 - 4.
क्लियर? 6 minus 2 equal to 4, 0 plus 3 equal to 3, 0 minus 3 minus 3 एंड 6 minus 4 कितना हो गया? प्लस का 2। क्लियर है? तो 4 3 और 4 3 माइनस 3 2 ये आपके पास में आ चुका है 17 A इनवर्स। तो आपको A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1/17 और ये जो वैल्यू आई है वो पुट कर दीजिए 4 3 माइनस 3 2 डिवाइड कर दीजिए, या इसी फॉर्म में आपका आंसर, यही आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। डन। चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों का हल करिए। मतलब आपके पास में यहाँ पे रैखिक समीकरण दिए गए, उनका हल आपको प्राप्त करना है। पहला समीकरण लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है। फिर उसके बाद में 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 2 और x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो ये आपको समीकरण 1 2 3 जो हैं ये आपके पास में समीकरण युग्म लिखा जा सकता है इसको, ठीक ना। और कौन सा है ये? बीजगणितीय समीकरण। कौन सा है? बीजगणितीय समीकरण, ठीक ना। तो उपरोक्त समीकरणों को मैट्रिक्स समीकरण या आव्यूह समीकरण है ना, मैट्रिक्स समीकरण के रूप में लिखने पर तो देखिए यही जो समीकरण है इसको मैं मैट्रिक्स समीकरण के रूप में लिखता हूँ। तो एक बड़ा मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगा, बड़ा सा मैट्रिक्स। देखिए 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x के साथ, y के साथ और z के साथ, ठीक है ना। x y z बराबर जो आएगा ऐसे आएगा, वो आएगा 3, ठीक है ना। अगले में देखिए 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ माइनस 1, यहाँ पर 1 और यहाँ 1 माइनस 2 और कितना? प्लस का 3, ठीक है। और 3 2 2, तो ये अपने पास में बन गया है मैट्रिक्स समीकरण, ठीक है ना। मतलब जो ऊपर समीकरण दिए थे उनको आपने मैट्रिक्स समीकरण लिख लिया यहाँ, है ना। यहाँ ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो a, यदि इसे लिखेंगे यहाँ पे, यदि a बराबर, a मैट्रिक्स हमने मान लिया है 1 1 1 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 2 3, ये हो गया अपने पास में a। दूसरा मैट्रिक्स x है जो कि बन जाएगा स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, और b इक्वल टू ले लिया आपने 3 2 2, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ax बराबर b, ax बराबर b। मतलब ये a है, ये पूरा x है, ये पूरा b है। तो यहाँ से ax बराबर b के रूप में हमने लिख दिया इसको, अर्थात x बराबर हो जाएगा b अपॉन a, और x बराबर हो जाएगा a इनवर्स इंटू कितना? b। इससे समीकरण नंबर आप 2 ले लो, ठीक ना। एक मिनट, ऊपर 1 2 3 था तो इसको ले लो 4। क्या ले लो आप इसको? 4, क्योंकि आपने ऊपर 1 2 3 ले रखे हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने समीकरण नंबर 4 ले रखा है, ठीक है ना। अब आपको समीकरण 4 में ये मान पुट करने, किसका? a इनवर्स का और b का। तो आपके पास में x आ जाएगा, और x क्या है? स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, तो आपको तीनों मिल जाएंगे। तो आपको a इनवर्स चाहिए है और क्या चाहिए है? b चाहिए, ठीक है ना। तो नाउ a इनवर्स इंटू b आपको चाहिए है। तो चलिए a इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब आप जानते हैं कि a इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट a बटे a। a इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a और बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अतः आप डिटर्मिनेंट a निकालने का प्रयास करें। तो डिटर्मिनेंट a सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट a बराबर सारणिक करेंगे आप इसके। डिटर्मिनेंट का क्या था? 1 1 1, ठीक है ना। 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 2 और कितना? 3, ठीक है। ये आपके पास में इसका सारणिक करना है, हल कर दीजिए। तो 1 इसका इससे -3 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा +2, फिर बीच वाला -2 3 जा 6 और 1 1 जा 1, और फिर प्लस का 1 2 2 जा माइनस का 4 और 1 1 जा माइनस का 1 और ये हो जाएगा +1, ठीक है ना। सो 1 इंटू -3 + 2 हो गया माइनस का 1, और 6 में से 1 गए 5, ये हो गया माइनस का 5, और -4 + 1 हो गया माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3। क्लियर?
तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 5, 3, 8 और एक माइनस का 9, ये आपके पास में वैल्यू आ गई माइनस की 9, किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए की। अब आपको चाहिए है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आप जानते हैं, एडजॉइंट ए के लिए आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। पहला कोफैक्टर कहलाता है A11। क्या कहलाता है, A11। तो A11 के लिए आपको पता है फर्स्ट इस एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, तो जो बाकी बच जाए -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, और +2, तो -3 + 2 मतलब -1, ठीक है ना। सो A11 जो बनेगा वो बनेगा कितना अपने पास में, A11 इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं चिन्ह के साथ, तो -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है AIJ का -1 की पावर I + J, और साथ में इसका सेखंडज, सॉरी सेखंडज भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उपसारणिक, क्या बोलते हैं, उपसारणिक, MIJ, हाँ ठीक है ना। तो MIJ मतलब ये चिन्ह आपको देता है और ये उपसारणिक। तो इसका बेटा देखिए -1 की पावर 1 + 1, यानी चिन्ह तो आएगा -1 की पावर 2, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा +1, और साथ में आपको M11 यानी कि मल्टीप्लाई M11 का। तो M11 देखिए, M11 क्या बनेगा यहाँ पे, M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर बनने वाला सारणिक, -1 1 -2 3, तो इसको लिख सकते हैं -1 1 और -2 और 3, ठीक है। तो ये -1, ये बाहर तो +1 है, ठीक है, अंदर देखिए -1 गुणे 3 हो गया -3, और ये हो गया +2, तो कितना आ गया -1, ठीक है ना। तो A11 हमने इसको लिखा -3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। क्लियर। ऐसे दूसरे एलिमेंट का आपको निकालना है सहखंडज। तो दूसरा एलिमेंट है A12, क्या कहलाएगा, A12, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पे बनेगा उपसारणिक M12, ठीक है ना। तो -1 की पावर विषम संख्या क्या देगा, -1 ही देगा आपको, और अब आपको M12 लिखना है, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ के। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 1 3, तो इसको लिख लीजिए 2 1 1 3, 2 1 1 3, तो ये हो गया -1 और 2 3 6 और माइनस कितना 1, ठीक है ना। तो 6 - 1 5, तो उत्तर आ जाएगा -5, कितना आ गया। ऐसे ही आप सभी एलिमेंट यहाँ पे सहखंडज ज्ञात कर लेंगे। हर एक एलिमेंट का आपको सहखंडज ज्ञात करना है, तो चाहे वो A11 है, ऐसे ही आप ज्ञात करेंगे। तो A13 आपका आएगा कितना, -3 आएगा। फिर A21 आपके पास में आएगा -5, A22 इसी प्रकार से आपके पास में आएगा कितना, 2 आएगा, ठीक है। फिर A23 आपके पास में आएगा 3, फिर A31 आपके पास में आएगा 2, A32 आपके पास में आएगा 1, और A33 इक्वल्स टू कितना हो गया, -3, ठीक है ना। अब आपको चाहिए है एडजॉइंट ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है सहखंडज आव्यूह का परिवर्त, सहखंडज आव्यूह का परिवर्त होता है, ठीक है ना। सहखंडज आव्यूह मतलब कि आपने जो निकाला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, ठीक है। इसका परिवर्त आपको चाहिए ना बेटा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अपने पास में A11 A12 A13 सब वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 यहाँ पे है -1, A12 है -5, A13 है -3, फिर A21 है -5, A22 है +2 और A23 है +3, फिर A31 है +2, A32 है +1 और A33 है का होल ट्रांसपोज। आपने इसको पलट दिया तो कुल मिला के ये हो जाएगा। देखिए ये वाली चीज़ रो जो है किस में आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी। तो ये बन गया -1 ये -1 आएगा, ये -5, ये -3, यहाँ -5, यहाँ 2, यहाँ 1, सॉरी 3, -5 to 3 और 2 1 और -3, ये आ गया अपने पास में एडजॉइंट ए। क्या आ गया ये, एडजॉइंट ए। अब आपको चाहिए है ए इनवर्स। तो जैसा मैंने बताया कि ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाला आपने उसमें सारणिक ए का भाग कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1 सारणिक ए, देखिए सारणिक ए आपके पास में कितना आया था, -9 आया था। जब आपने हल किया था ना सारणिक ए का मान -9 आया था, और 1/9 और ऊपर आपके पास में ये ए आ गया, और ऊपर आपने ये जो निकाला -1 -5 2, ठीक है, -5 2 और 1 और कितना -3 2 और -3 है ये। इसके बाद में रुक जाइए, यहाँ देख लेते हैं
इसको आपने एडजॉइंट है ना, हाँ 3 है, -3 और कितना हो जाएगा 2 1 3, ये भी 3 है बेटा, है ना, ठीक है ना। हाँ तो ये -3 ऐसा था, तो ठीक है ना, यही वाली चीज़ तो इसमें आ गई है। तो ये -3 है बीच में, और यहाँ पे भी क्या है -3 है। क्लियर हो गया। चलिए इसको अब सॉल्व कर देते हैं ए इनवर्स को। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे माइनस हट जाएगा, जिसमें एक्चुअली 1/-9 को -1/9 कर लो पहले, ठीक है। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/9, फिर ये माइनस माइनस प्लस प्लस 5/9, और ये -2/9, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5/9, अगेन -2/9, और ये माइनस का 1/9, ठीक है ना। देन इसके बाद में बाई 3 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 1/9, तो 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा। अगले में देखिए -1/3 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, और अगले में फिर से प्लस का 1/3। ये आपके पास में आ गया ए इनवर्स। क्या आ गया? ए इनवर्स। नाउ x इक्वल टू है ए इनवर्स इंटू बी, यही था कि नहीं था? तो x का मान ए इनवर्स यहाँ पे रख दें, तो 1/9, 5/9 और माइनस का 2/9, ठीक है। फिर 5/9 माइनस का 2/9, और यहाँ पे कितना माइनस का 1/9, फिर 1/3 माइनस 1/3 और 1/3, ये तीनों मान आपने रख दिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको b से। तो b का मान आपने शुरू में मैंने आपको बताया था, ax इक्वल टू b के इक्वेशन के टाइम 3 2 2, कितना है 3 2 2, तो आप यहाँ पे 3 2 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाइड विथ 3 2 2, और यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z इक्वल टू, चलिए गुणा करते हैं प्रथम रो और प्रथम कॉलम, तो 1/9 इंटू 3, 1/9 इंटू 3 प्लस 5/9 इंटू 2 और -2/9 इंटू कितना 2, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 1/3, है ना, या 3/9, पूरा पूरा खोल के ही लिख दो इसको, 3/9, 5 2 10/9, और माइनस का 4/9। क्लियर कि नॉट क्लियर? इससे फ़ायदा ये है बेटा कि आपका एलसीएम सेम टू सेम आ जाएगा, पूरा का पूरा 9, 3 और 10 13, और 13 में से 4 गए 9 4 13, ठीक है ना, 13 में से 4 गए 9, तो 9/9 आंसर पहला वाला कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। दूसरा देखते हैं, 5/9 इंटू 3, 5/9 इंटू 3, -2/9 इंटू 2, और -1/9 इंटू 2, -1/9 इंटू 2। क्लियर? क्लियर हुआ? तो 5 3 15/9, और -4/9 और -2/9, तो 15 में से 6 गए 9। ओके, सो अगेन इट विल बी 9/9 इक्वल टू 1। देन इसके बाद में 1/3 इंटू 3, सो इट विल बी 3/3। ओके, देन -2/3, बिकॉज 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2/3, और कितना +2/3, कितना हो गया? +2/3। क्लियर? तो आपके पास में देखिए कैसे हो जाएगा ये, 1 मिनट, 3 2 2, तो 3 2 2 1/3 इंटू 3, 3/3 हो गया, और अगले में हो गया -2/3 और प्लस का 2/3, बिल्कुल सही। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल, मतलब कुल मिला के 3/3 ही बचेगा, मतलब क्या बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो कंपेयर कर दीजिए, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। डन।